आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं बैसाख मास में दही और छाछ की कितनी बड़ी महिमा। तुलसी मंजरी चैनल पे आप देखें, आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पे देखें, आप वीडियो को पूरा सुनिए। इस समय वैशाख महात्म्य चल रहा है और वैशाख महात्म्य की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। पिछली वीडियो में हमने आपको जल के लिए बताया, घंटानाद के लिए बताया है। पिछले दिनों में और भी ऐसी कई महात्म्यों का वर्णन किया है। आज हम इसमें छाछ और दही की महात्म्यता का वर्णन कर रहे हैं। वैशाख मास के लिए कहा गया, यथा शौचम यथा स्नानम यथा संध्या च तर्पणम अग्निहोत्रम यथा श्राद्धम तथा वैशाख सत्क्रिया। जैसे पवित्रता के साथ में व्यक्ति हवन करके जितना पुण्य कमाता है, यज्ञ करके जो वह पुण्य कमाता है, संध्या करके जो पुण्य कमाता है, स्नान करके जो पुण्य कमाता है, अग्निहोत्र यज्ञ करके जो पुण्य कमाता है, श्राद्ध करके जो पुण्य कमाता है, वही पुण्य व्यक्ति वैशाख मास में दही और छाछ का दान करके वह उतना पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाखे माधवे धर्मान कृत्वा नोर्ध्व गए भवेद न वैशाख समो धर्मो धर्म जाति सुविद्यते। यूं तो वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक से एक महीना है। धर्म पुण्य कमाने के लिए वैशाख मास से बड़ा मास नहीं है। इस महीने में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बिल्कुल बसंत ऋतु का ही अनुभव होता है। इस महीने में आदमी अपने ऐसे तमाम कामों से फ्री हो जाता है तो उसको कुछ धर्म और सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो देवर्षि नारद जी अम्बरीश राजा को कहते हैं, इस धरती पर जो भी कोई आके जन्म लेता है तो बापी खूब तड़ागा की करणम पद का आश्रय। जैसे वो जल पिला करके, तालाब का या कुएं का जल पिला करके एक चलने वाले व्यक्ति को, जो श्रम से जो थका हुआ है, उसको जब वह जल पिला देता है इस महीने में, तो उसकी इतनी बड़ी महिमा है। उसी प्रकार से ग्रंथ में इतना बड़ा वर्णन किया इस दही का, इस छाछ का, इसको एक विशेष दानों में से ये दान लिया गया है। यदि व्यवस्था आपके पास है तो आप कर लीजिएगा, नहीं है तो आप दही और छाछ खरीद करके भी ज़रूरतमंद लोगों को आप दान में दे सकते हैं। एक समय पूजा पाठ का ध्यान रखिए, भोर में जल्दी जागने का ध्यान रखिए, तुलसी सालराम भगवान के पूजन का इसमें जरूर ध्यान रखिए। आज रविवार है, रविवार को आप तुलसी तोड़िए मत, लेकिन दिया तो जला सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, जड़ों में जल भी दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। गुड़ नागर दानम च धात्री पृष्ठ प्रदापनम पथिकानाम प्रशय दानम तंदुल साकयु एते धर्मा प्रशस्ता ही वैशाखे माधव प्रिय। गुड़ युक्त सौंठ, आंवला चूर्ण, चावल, ये सब चीज़ें वैशाख मास में देने से बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इन चीज़ों को जो फल मिलता है, इनको देने से उसे जो फल प्राप्त होता है, दही और छाछ का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तथा च विष्णु कुसुमार्पणम हरे पूजा च कालो चितपल्लवाद्ययी दद्दन्न नैवेद निवेदेन समस्त पापोध विनाश हेतु। ये आपको पता है, फूलों की माला चढ़ाकर भगवान के कंठ में पहनाकर बहुत बड़े पाप समूह को समाप्त किया जाता है। सैकड़ों फूलमाला चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, इस माधव मास में यानी वैशाख मास में दधी और छाछ का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे घर में पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, घर में नारी के सहित सब लोग ठीक ठाक से आनंद से रहते हैं। अन्नादाने चानुभूता कथांति बक्षे चातुस्ताप्यमाल। अन्नदान की इतनी बड़ी महिमा है, अन्नदान की जिस महिमा का वर्णन किया है वहाँ दधी और छाछ की महिमा का वर्णन कम नहीं है। तो यह आप जो वैशाख मास के महात्म्य में आज आपने दही और छाछ की जो महिमा सुनी है, महात्म्य सुना है, ये स्कंद पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है। आपसे यदि बन जाए तो यह आप अपना कुछ पैसा खर्च करके दही और छाछ खरीद लीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को आप दे दीजिए, तो इसका एक बहुत बड़ा पुण्य होगा। आप ये सोचेंगे कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो वैशाख मास में ये बात हमने आपसे करी है। यदि आपने सुबह जल्दी नहाना शुरू नहीं किया है, अभी कुछ दिन बचे हैं वैशाख महीने के, सुबह जल्दी स्नान कीजिए, भगवान को वंदन पूजन कीजिए, सूर्य भगवान को
अर्घ देना बंद मत कीजिए। और ये सब चीज़ें मैंने टिप्स आपके बीच में रखी हैं, यही हमारे जीवन को आनंद से भर देंगे। आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। आपने वीडियो पूरी देखी है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।